डोंट टच। कनेरी भुजिया पर 50% की छूट। अरे वाह। काका मुरली। अब काका मुरली को रिचार्जेबल सेल वाली बैटरी बेच के आता हूं, सेम मजा आएगा। लाजो, ओ लाजो, अरे लाइट क्यों बंद की है? अरे लाइट बंद नहीं की है, लाइट चली गई है। मुरली काका, काका मुरली, अरे आप बैठे क्या हो? फटाफट कैसे पैर ऊपर कर लो या पैर में जूते पहन लो। चलो चलो। अरे बदरेश, यहाँ लाइट गई और तू? अरे इसीलिए कह रहा हूँ काका मुरली, पैर ऊपर करो या जूते पहनो। अरे पर लाइट के जाने का पैर ऊपर करने से क्या लेना देना? देखिए लाजो भाभी, वो फ्यूज गया होगा कॉलोनी में, वो तो मैं रिपेयर कर दूंगा। लेकिन आपको अगर बिच्छू ने काट लिया ना, तो फिर आपको रिपेयर करना मुझे नहीं आता। बिच्छू, हाँ, तो क्यों इतने बड़े बड़े घूम रहे हैं, लाल काले पीले, ऐसे बारिश की वजह से निकले सब सोसाइटी में। देखा देखा, इसीलिए बोलता हूँ कि मुंबई और गुजरात से तो हमारा राजस्थान चौखा है। राजस्थान के रेगिस्तान में मुंबई से 10 गुना ज्यादा बिच्छू होते हैं। हाँ हाँ, पर राजस्थानी बिच्छू अच्छे, पालतू और संस्कारी होते हैं। अच्छा, तो आपके वो अच्छे और संस्कारी बिच्छू ऊंट पे आके आपको ऐसा कहते हैं कि खम्मा गणी भाई साहब, मैं तारे को काटूं? अरे ये तो नसीब अच्छे हैं काका मुरली कि आपने मुझे जिस काम पे लगाया ना, वही चीज आपके काम आ रही है। हाँ, ये देखो, आपको लगता है राजस्थान राजस्थान, लेकिन बिच्छू बिच्छू होता है। ये लो राजू भाभी, मेड इन राजस्थान। देखो एलईडी लाइट, लो लो लो, रिचार्जेबल और पोर्टेबल, सेम मजा आएगा। हाँ हाँ 700 की है, और तो भिजवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और टॉर्च मारते रहो काका मुरली, बिच्छू बिच्छू देखे तो मुझे बुलाना। हाँ देखो, कोने कोने में देखो। अरे मार लाजो, टॉर्च मार। हाँ बराबर है, मेरे पास एक और आइटम है। चलो, इस टॉर्च के 700 रुपए, 2-4 बिच्छू तो दिखने ही चाहिए, तो काम की। आ गई लाइट। ये आ गई लाइट, लगा गया 2100 रुपए का फटका। लाइट आ गई। श्री श्री घोटाला। वर्षा, हाँ ये लाइट क्यों आ रही जा रही? बसंत, ये तो तभी होता है जब पृथ्वी के ऊपर से किसी ग्रह की स्पेसशिप गुजरती है, तभी लाइट ऐसे तिमी तिमी करके आती जाती है। तो फिर आज नहीं, जिस दिन मेरी नन्ही मुन्नी 333 आएगी उस दिन। 333 की तो बात ही मत करना। क्या जरूरत थी ऐना के सामने बकवास करने की? बसंत, ऐना नहीं बताएगी किसी को। वो शरद बता रहा था, ऐना हमसे हमदर्दी जता रही थी। बिल्कुल, शरद को तो लगेगा ही, बनियान कहीं का। तो ऐना जब आंखें बड़ी करके ऐसे बोलती है ना, मिस्टर घोटाला, तो भी हमारे बनियान को वो इंसानी परी लगती है। मुझे पक्का यकीन है वो ऐना रोनी और लीजा से जाकर कहेगी कि अरे भैया, लीजा भाभी, क्या आपको पता है मिस्टर घोटाले की तो एक बेटी भी है? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। तो जरूर कहेगी। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि रोनी और लीजा अभी तक आए क्यों? ही करके हंस रहा है, मतलब जरूर इसने कुछ गड़बड़ की है। बसंत, आप इसे छोड़िए ना, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं दूर रख के। अरे कितना टाइम लगता है मैन? इतनी देर के बाद दरवाजा काला कलर का ठंडा जो बोतल में बेचता है, वो उसका नाम क्या है? कोला। हाँ, कितना टाइम के बाद दरवाजा खोला? कोला का कोला मैन। वो समझ गया मैन। मिस्टर घोटाला, वो शिशिर का बर्थडे पार्टी में वो। हाँ, दरअसल वो नहीं नहीं मिस्टर घोटाला, आप किधर में गया, काय के वास्ते गया, इतना लेट से क्यों आया? उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं आए। थैंक यू। लेकिन हम तो चेहरा अच्छा पड़ोसी, इसके वास्ते हमने तो हमारा काम किया। ये लो, शिशिर का वास्ते बर्थडे केक।
खाने का है कि वो? नहीं नहीं, इसको काटो, ऐसे लो, कपड़े पे ऐसे घिसो और ऐसे खड़े रह के बोलो डिसूजा डिटर्जेंट केक, इसमें चॉकलेट भी है। ओके ओके भी बोलता है मैं नहीं ये। नहीं नहीं, कंफ्यूज करता है मैन। ये खाने के वास्ते आए। हेमंत पकड़ो। अच्छा वो मेन काम, हाँ वो एना अभी इधर वही बताने वाले थे हम। लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या मौका नहीं मिला मैन? मिस्टर घोटाला ने मेरे को बताया था रक्षाबंधन के दिन पे। क्या बसंत? नहीं नहीं, मैंने वो हेमंत ने ऐना को बताया। ऐसे मैंने ऐना को बताया। नहीं नहीं, हेमंत ने ऐना को बताया, फिर ऐना ने आपको बताया कि हमारी बेटी भी है। आपका एक बेटी भी आए? इतना बड़ा बात मिस्टर घोटाला आपने हमसे छुपाया? ऐना ने एक मिनट घूम गया मैं। धक्को देने को। इधर आया इधर। क्या? क्या बोला? कैसा आना हुआ इधर? हाँ कुछ काम था? हमारा नौकरी के वास्ते। अच्छा। मैंने ऐना को बोला कि मिस्टर घोटाला को मैं नौकरी दिलवाएगा, और यहाँ के पता चला कि तुम्हारा एक छोकरी भी है। ये तो हाँ ये मालूम है, मालूम है। अरे वो 9 नंबर वाला वो हरीश भाई का बेटे का नाम क्या है? राज? हाँ, ये घोटाला इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपा के रखा? सॉलिड, ये क्या मस्त मिमिक्री करता है। रोनी नंबर 2। आइए आइए, बैठ के बातें करते हैं। आइए आइए। बहुत अच्छा नकल करता है मैं। मिस्टर वसंत, अच्छा नकल किया। और किसी का भी नकल आता है? मुझे ओझा अंकल का आता है। कर। मिला तो नहीं तो। और किसी का आता है? आंटी भावना का करो, आंटी भावना। आंटी भावना का क्या करने का मैन? वो तो एनी टाइम कभी भी गाली चिल्लाने का। क्या बाबा? हाँ बा। देखा, मैंने बोला था ना, सेम टू सेम। नहीं लीजा, ऐसे हमेशा थोड़ी चिल्लाती है आंटी भावना। प्लीज वर्षा प्लीज। तुम तो नया नया आया है कॉलोनी में, लेकिन हम तो सालों से जानता है कि नहीं। अरे जब वो सांस पी लेता है ना सोते सोते, तब भी कॉलोनी वाला बोलता है, अरे साइलेंस, चुप रहो। जब वो खांसता है ना, तब तो मेरा खिड़की का कांच टूट जाता है। बहुत लाउड है मैन। ये तो सबसे बेस्ट है, किसी को बोलना मत। लेकिन एक बार आंटी भावना ऐसा फास्ट वॉक करता था कॉलोनी में, सब कॉलोनी वाला घर छोड़ के नीचे गार्डन में आ गया। क्यों? उनको लगा कि घर में भूकंप आ गया मैन। आंटी भावना नमूना है, नमूना। हे भगवान, ये क्रिस तो जा ही नहीं रही है, मेरी दादी माँ की झुर्रियों की तरह। भैरवी, पानी लेकर आ। तू नींबू पानी लेकर आई? हाँ? अरे बादा। माडितारा मंदिरियामा कटारव गाजे, माडितारा मंदिरियामा कटारव गा। कल मिल मुझे। तो बराबर। भैरवी बेटा, हाँ? ये शर्ट की क्रीज तोड़ने के लिए बाथरूम में वो टम्बलर है ना जिससे हम नहाते हैं, हाँ? उसमें आधा पानी भरकर लेकर आ। तो बराबर।
बटन बंद कर लिया मुझे। दादी मम्मी पापा आ गए। हाँ, आ गए। ओ हो हाय हाय मारो दिकरो थकी आया है ना। वाह बहुत फिर भी पानी लेकर आ बेटा। बा पानी। अरे माड़ी तारा मंदिरिया गंडरव काजे। सुबह से 36वीं बार गरबा कर रही हूँ। ये गरबा खत्म करके आती हूँ, फिर तेरे साथ बैठ के आराम से बात करती हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। हो बाबा। हाँ माड़ी तारा मंदिरिया गंडरव काजे। ए माड़ी तारा मंदिर। क्या पापा कैसा रहा दिन? क्या बताऊं बेटा, पूरे दिन शहर के चक्कर काट काट के धक्के खा खा के। कौन सा, मुंबई या सनशाइन कॉर्नर? पापा प्रीतेश को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप कॉलेज से बाहर गए ही नहीं। अरे बेटा, अगर मैं नहीं गया होता तो ये चप्पल कैसे घिसती है? चप्पल का तो पता नहीं, पर आपके बाल एकदम टकाटक। ऐसा लग रहा है ब्यूटी पार्लर से अभी अभी आए। पापा जब काम करके थके मांदे घर आते हैं ना शाम को, तो उन्हें पानी पिलाते। अब तो सिर्फ आए हैं, थके कहाँ हैं? भैया जाने। चल प्रीतेश चल। होटल मेरे पे गए, थोड़ी तो भैरवी आनी चाहिए थी इसमें। हाँ ये ले बेटा। हाँ बा। हाँ, कैसा रहा दिन तेरा? तो बा के सामने सच के शस्त्र का इस्तेमाल करता से मजा आएगा। बाबा अरे वाह, सुपर दिन था, सुपर। तुम मानेगी नहीं, अरे मेरा क्या हाई क्लास वेलकम हुआ है पता है? किसी ने मुझे गेट आउट करके मेरे मुंह पे दरवाजा नहीं पटका बा। माँ से झूठ बोल रहे? झूठ कैसा बा? तेरी सच सच बा। हाँ अच्छा तेरे थैले खोल और दिखा मुझे। नहीं बा, नहीं बा। क्या रहने दे। तो मेरे मितेश को लगेगा कि उनका बाप नाकामयाब है बा। पहले मत खोलना बा। बाबा बा, तुझे लगता है मेरे होते हुए मैं ऐसा होने दूंगी? चल अभी। नहीं बा, नहीं। मेरी बॉडी करवाने के लिए तू मुझसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर खरीद के निर्मला मासी को बर्थडे गिफ्ट नहीं देगी बा? नहीं बाबा। नहीं बा, नहीं। तू निर्मला मासी को गिफ्ट मुझसे खरीद के नहीं देगी बा, प्लीज बा। नहीं बा, निर्मला मासी को नहीं। निर्मला को मरे हुए 5 साल हो गए बाबा। तो किसी भी मासी को तू बर्थडे गिफ्ट नहीं देगी बा, प्लीज बा। मुझे कुछ करना है बा, प्लीज बा। चल अबे गांडा, किसे गिफ्ट देना और किसे नहीं वो मैं बाद में तय कर लूंगी। कितने पैदा होते रहते इधर उधर लोग। पर मेरा बाबा इतनी मेहनत करे और मैं उसकी बोनी भी नहीं कराऊं। ला चल, एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर दे दे मुझे। बा मुझे माफ कर देना बा। पापा की पोल खोल तो नहीं दूंगा, पर काम पे जरूर लगाऊंगा। परम पूज्य पप्पा। चकुड़ी सब्जी लेने जाना है, दरवाजा लॉक कर क्या? वही कर रही हूँ मैं। अरे बाहर तो आ। अगर मैं बाहर आ गई तो फिर दरवाजा अंदर से लॉक कैसे करूंगी? तेरी किटे था। तब तू दरवाजा अंदर से लॉक कर रही थी। हाँ बा, आप ही ने तो कहा कि सब्जी लेने जाना है। अरे पर दरवाजा अंदर से लॉक करके तू सब्जी लेने जाती कहाँ? फ्रिज से। फ्रिज में सब्जी है ना बा? इधर आ। जल्दी चल। एक ज्ञान सरिता, अगर फ्रिज से सब्जी लानी होती तो मैं तुझे दरवाजा लॉक करने के लिए क्यों कहती? वही तो मैंने सोचा। है? फिर मुझे लगा आपसे बहस कौन करे, उम्र में आप मुझसे बड़ी जो हैं। मैं सिर्फ बड़ी नहीं हूँ, बड़ी बेवकूफ भी हूँ। तो बराबर। भैरवी
सब्जी लेने मार्केट जाना है तो दरवाजा बाहर से लॉक करके आ। हाँ, जा बेटा। वही पी गई पापा। भावना आंटी, हाँ आंटी वो जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। हेमंत बता। वो हमारे भगवान को मैंने पहला पहला प्रसाद चढ़ाया तो लेके आई थी आपके लिए। अरे वाह, क्या लाइए प्रसाद में? हाँ, ये देखिए। भैरवी माता, ज्ञान सरिता, भगवान को फल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते। ये टमाटर? हाँ तो अबे तो क्या, ये सब्जी है। नहीं नहीं भावना आंटी, अब हमने पता किया है, रिसर्च किया है। शिशिर ने तो 2 बार रिसर्च किया है। ये फल फैमिली में आता है। हाँ। अच्छा, शिशिर कौन से स्कूल में जाता है? दादी, शिशिर स्कूल कहाँ जाता है? देख वर्षा, मैं तुम्हारे निजी मामले में दखल देना नहीं चाहती। ठीक है। अरे रुक, फिर भी दे देती हूँ। शिशिर स्कूल क्यों नहीं जाता है? होमवर्क से बचने के लिए। है? नहीं नहीं, होमवर्क तो वो रोज करता है। हाँ, अब सुबह उठ के वो झाड़ू पोछा करता है, बर्तन मांजता है, छोटे छोटे कपड़े भी धो लेता है। उसके बाद वो एक मिनट, बड़ा होके उसे क्या काम वाला बनाना है तुझे? चकुड़ी, तो एक काम कर, ये टमाटर है ना, ये ले प्रसाद अंदर लग के आ, फिर आते हुए दरवाजा बाहर से लॉक करके आना। तो बराबर। हाँ। चल हेमंत माता, तू हाल मेरे साथ। मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ कि आजू बाजू में कौन सी स्कूल है, उसमें दाखिला कैसे लेते, वो सब डिटेल्स देती हूँ। हाल। अरे हाल ले भाई, अबे हाल। वाह, लक भी साथ दे रहा है। मिल गया मौका प्रत्येश को। हेमंत भैया। हेमंत भैया, कैसी चल रही है रिकॉर्डिंग? क्या क्या रिकॉर्ड किया अब तक? लीजा आंटी घर पर केक लेके आई, रोनी भैया कितनी बार अटके, सब रिकॉर्ड कर लिया। अरे उसका तो रोज लाइव टेलीकास्ट होता है, उसे देखकर क्या करेंगे हम? हेमंत भैया, आपकी फैमिली का कुछ रिकॉर्ड किया? हाँ किया ना, हम सब ने चुप चुप कर सूरज की रोशनी ली, वो सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ये तो ओझा अंकल भी लेते हैं विटामिन डी के लिए। हेमंत भैया, आपकी फैमिली में जो कुछ भी होता है तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन दिखा सकते हो, वो रिकॉर्ड करना है। अच्छा, वो हमारा स्पेशल। मम्मी, जो मैं बता नहीं सकता। पापा, जो मैं बता नहीं सकता। चाचा, जो मैं बोल नहीं सकता। और शिशिर, जो मैं बता नहीं सकता। वो हाँ, वही जो आप बता नहीं सकते, वो रिकॉर्ड कीजिए ताकि मुझे दिखा सके। मेरा बेस्ट फ्रेंड रहना है ना आपको। ऑल द बेस्ट। एक मिनट। क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? स्कूल वसंत, स्कूल जहाँ इंसानी बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल। मतलब इंसानी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना पड़ता है? हाँ। वो ज्ञान डाउनलोड नहीं करते अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली? भैया, इंसान अभी भी मैनुअल मोड पे है, पढ़ाई भी मैन्युअली करते हैं और प्यार का इजहार भी ऐसे आई लव यू बोल के। देखो लहराया बनियन करके। पापा, ये इंसानी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? अब तो कहते हैं ना कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे आपस में पढ़ाई नहीं करते। क्या? इसके दिमाग में तो मैन्युअली भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो, ये है लो।
पापा ये इंसानी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? अब तो कहते हैं ना कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे आपस में पढ़ाई नहीं करते। क्या? ओह, इसके दिमाग में तो मैन्युअली भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो, ये है लो। इसकी ऐसे नाक पकड़ के ऐसे ऊपर चिपका दो और ऊपर से ऐसे थप 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 करो ना, तो ये बन जाता है प। समझ गया? लड़ाई नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई। मस्तान, आपकी पाठशाला में हेमंत को जिंदगी में पढ़ाना। हाँ, आप फिलहाल हम शिशिर पे ध्यान दें, उसके बारे में सोचें। एक बात ध्यान से सुनो, जिस स्कूल में प्रीतेश पढ़ता है वहां बिल्कुल नहीं जाएगा शिशिर। हाँ, शिशिर और हमारी नन्ही मुन्नी ग्रीष्मा दोनों नहीं जाएंगे। ग्रीष्मा? हाँ, हमारी 333। आप बोली थी ना कि अगर वो यहाँ होती तो उसका नाम ग्रीष्मा होता। हाँ, वो है नहीं ना यहाँ बेटा। लेकिन वो तो आज यहाँ नहीं है। नहीं, वो कल भी नहीं होगी। हाँ। पहली बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे सर पर, उस बेचारी को तो कम से कम बख्श दो। चलो, बहुत रात हो गई है। वर्षा, लाइट्स बंद करो। चलो सोने चलते हैं, चलो। एक मिनट। पापा, हाँ, हेमंत भैया वो वाला मुस्कुरा रहे हैं। हेमंत की 3 टाइप की मुस्कुराहटें हैं। एक, जब वो शरद को चिढ़ाता है, नो करता है। दूसरी, जब वो गलत जगह पर प्रकट होकर ही करता है। और तीसरी, उसके बारे में तो मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है। हाँ पापा, वो वाले ही है। बसंत, ये तो ये छुपकर कोई बड़ा कारनामा किया है। वो वाली ही स्माइल दे रहा है। भैया याद कीजिए, हेमंत ऐसे ही मुस्कुराकर भागा था और हमसे छुपकर हट परिवार का सारा फर्नीचर कचरे में डाल दिया था। अरे मेरी अरे बाबा, ये मेरी, ये देखो। क्या गिरा? अरे क्या गिरा? अरे फर्नीचर कहाँ गया? तो बरोबर। अरे बात थोड़े टाइम पहले तो था तो गया किधर? क्या पता। अरे क्या? हे भगवान, कांगारू घोटाला। आपका फर्नीचर तो मैंने कचरे की गाड़ी में डाल दिया। क्यों? भद्रेश अंकल ने कहा था पूरे कॉलोनी का कचरा साफ कर दो। हाँ तो? और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे घर के झूले को छोड़ के सारा फर्नीचर कचरा है। अरे बाबा चल। अरे बात धूप कितनी है, सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अरे बाहर बारिश हो रही है तो छाता निकालना पड़ेगा। अरे तू छोड़, चल भाग भैरवी भाग। अरे इस तरह चल। अब भाभी, नहीं, आप पूछो भैया। आप पूछिए। अरे पूछिए ना। शिशिर, भैया, क्या किया आपने? बखाओ यखा।
-426, -426, 333, 333, 333, 333, -426, -426, हेमंत, हेमंत, हिंदी, 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 तुम कैसे नहीं, तुम कैसे हो? ये होता है ल, ल के ऊपर ऐसे चोटी खींचो तो होता है वो। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। क्या हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है? यहाँ मैं बहुत थकेली हूँ। हम भी यहाँ बहुत थकेले हैं। मम्मी पापा तो तुम्हें मिस करते हुए ऐसे चुप चुप के बहुत रोते हैं ताकि मैं उन्हें कंपनी ना दे सकूं। तुम यहाँ आ जाओ ना। हाँ, पर कैसे? तुम यहाँ आओगी? हाँ। तो पहले यहाँ आने का पता तो समझ लो। मैं बताता हूँ। पहले तुम स्पेसशिप में बैठना। ऐसे करके पृथ्वी पे आना। रुको, मैं अभी आता हूँ। सनशाइन कॉलोनी। शाबाश। मैंने हमारी नन्ही मुन्नी 333 को यहाँ बुला लिया है। और वो कल सुबह सनशाइन कॉलोनी के गार्डन में पहुंच जाएगी। को क्यों बुलाया तूने? ठीक से जवाब देने तो हाथ तोड़ के पाँव में दे दूंगी। भाभी भाभी भाभी, लॉजिकली देखा जाए पाँव तोड़ के हाथ में दिया जाता है। तू चुप बैठ। और उस पाव को सब्जी में डुबो के खाया जाता है। यम यम। ए पत्थर। ये पत्थर? हाँ, हमारा भगवान पत्थर का है ना तुम। चुप बैठ। सुबह सुबह आप ही तो कह रही थी कि काश मेरी बेटी यहाँ होती। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। उसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल टोंग 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 करता है। हो गया कांटेक्ट हो गया। सुना तुमने? सुन। क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? तुम्हारा चेहरा पिघल रहा है? मैं खुश भी हो रही हूँ और परेशान भी। हाँ भाभी, लॉजिकली दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मम्मी आप एक काम कीजिए, आप खुश हो जाइए और पापा आप परेशान हो जाइए। बेटा वो बताने की जरूरत नहीं है। जब से तू आया है ना हमारे साथ यहाँ पर, तब से परेशान ही हूं मैं। और मैं तब तक प्रार्थना करता हूँ, हे पत्थर वाले भगवान, मेरी नन्ही मुन्नी 333 की रिक्शा करना। नहीं बेटा, वो प्रार्थना मैं करूंगा शरद भगवान से कि हमें यहाँ से भागने के लिए हमारे लिए रिक्शा करना। लेकिन लॉजिकली देखा जाए 6 लोग एक रिक्शा। अरे तुम्हारा लॉजिक। इस बार हमें एक सोचना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि 333 यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएगी।
लॉजिक लगाइए, लॉजिक। उसके यहाँ पहुंचते ही हम उसे फॉर्मूला 070 दे के इंसान का रूप दे देंगे। क्या हूँ? किस इंसान का रूप देंगे? ये जो हमने 5 इंसानों के रूप लिए हैं वो इस शहर में रहते ही नहीं। बहुत सोच समझकर रिसर्च करके इंसानी वीडियो देखकर हमने ये 5 इंसानी रूप लिए। हाँ तो वो टाइम बॉम्ब में टिक 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 कर रहा है ना? कहीं हमारे हमशक्ल हमारे सामने आ गए तो? तुम्हें उस बात की चिंता है? नहीं। वो देखा जाएगा। देखो 333 जैसे ही यहाँ आती है हम उसे सबसे पहले घर के अंदर लेंगे और उसे तुरंत यहाँ से भेज देंगे। पसंद मेरी बच्ची। हाँ मेरी भी बच्ची है। एक काम करते हैं 333 यहाँ आते ही सबसे पहले मैं उसे गले लगाऊंगा। वापस सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। क्या मत कीजिए? चिंचा नहीं, हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं ना, तो मैं पुदीना डाल के अदरक डाल के 5 चा करता हूं। 3 चा कैसे होगी? हाँ 5 चा करूंगा, फिर हम सब करके पिएंगे। भैया 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 चा थोड़ा प्लीज थोड़ा लॉजिक लगाइए ना। आपको 6 चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि अब 333 भी आ रही है ना। हेमंत को ना चुप ना। नहीं आपको नहीं। अब हम सब मिलकर उसे आराम से डांट लेंगे। अब फिलहाल हम इंसानी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारे 333 की रक्षा करे। रिक्शा ऐसे करके ये भाई चुप ना। आ गई हमारी 333 आ गई। मेरी नन्ही मुन्नी। शरद यही से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और सबसे पहले उससे अपने पापा का प्यार देना। हाँ बेटी के लिए उसका पापा। पापा कॉलोनी में कोई जग जाए उससे पहले हम स्पेसशिप को अंदर ले लेते हैं ना। बहुत अच्छी आइडिया है। बालकनी से तौलिया नीचे गिरता है ना, हम जाकर भगाएंगे। क्या हवा तेज चल रही थी इसलिए तौलिया नीचे गिर गया, वो लेने आ गए। ऐसे करके वापस आए। पापा पूजा अंकल के घर के बाहर वाली लाइट ऑन हो गई। मैं ऑफ कर गया था। इसका मतलब ओजा अंकल अभी बाहर आने वाले, तो मैं उन्हें भी ऑफ कर गया था। एक मिनट शरद, इधर शरद जल्दी से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और शिशिर तुम देखो वो क्या कर रही है, कैसी है। जल्दी क्या कह रही है वो? भैया बोल रही हिंदी हिंदी। मेरी बेटी पापा मैंने सिखाया है, तूने ना। चुप बैठो आप लोग। शरद पूछो उससे वो कैसी है। क्या हो रहा है उसे? पूछो क्या हो रहा है? भैया हवा का प्रमाण कम हो रहा है, उसे थोड़ी थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। शरद उसे को फिक्र न करे, मैं आ रही हूँ। अरे रुको बच्चा, रुको नहीं।
नहीं, अगर तुम्हें और 333 को बाहर स्पेसशिप के पास किसी ने देख लिया ना तो हम सब नई मुसीबत में फंस जाएंगे। तो मैं छोटी होके उसे लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ? पागल हो गई हो? ऐसे ऐसे छोटी बनकर बाहर जाओगी ना तो वो पेपर वाला या फिर दूध वाले के साइकिल के नीचे कुचली जाओगी तुम। हाँ, या फिर वो बिल्ली आएगी और म्याऊ करके उठा कर लेके जाएगी अपने बच्चों को खिलाने। वसंत मेरी बच्ची। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम बड़ी हो जाओ। चलो चलो। हाँ वसंत, वसंत मेरी बच्ची। नहीं नहीं, तुम लोग क्या है? मैं तो दिखाई नहीं दूंगा ना किसी को, क्योंकि मुझे इनविजिबल होना आता है। ये देखिए, मैं फटाफट जाकर 333 को लेकर आता हूँ। अरे इसका सर गायब नहीं हुआ। तुम लोग बात बताओ, यही रुको। हेमंत रुक जाओ। हेमंत रुक जाओ। हेमंत ऐसे नहीं आ सकता। तू पूरा हो जा हेमंत, पूरा हो जा। पूरा हो जा। यहां से आ रहा है हेमंत, पीछे चुप। मेरे पीछे चुप। मैं वसंत घोटाला। कहां जा रहे हो? पान और कुल्फी खाने। कुल्फी और पान खाने तो रात को जाते हैं। हाँ तो अभी अंधेरा ही है ना। तो अरे 5:45 कोई कुल्फी और पान खाने जाता है? आपके पास है, मेरे पास है। अरे पर हमारे हाथ में तो है। थोड़ी खराब हो गई है। हेमंत, ये बोलते हैं। वो मैंने हेमंत की आवाज निकाली। क्या है? वो बाप बेटे की आवाज मिलती जुलती होती है ना आप लोगों में, मतलब हम लोगों में तो। हाँ ऐसे बात तो सही है। आइए आइए। वो आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? मैं तो वॉक लेने जा रहा था। तो जल्दी जाइए वरना वॉक खत्म हो जाएगी। अरे वॉक दुकान में मिलने वाली रबड़ी और जलेबी है जो खत्म हो जाएगी। हेमंत, तो हेमंत की आवाज। मैंने निकाली। बिना मुंह खोले? मन में हंसा मैं। पर हमारे कानों ने थारे मन की आवाज कैसे सुनी? मेरा मन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तो वो आवाज भी जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो आपको सुनाई दी। कैसे? आप सुनना चाहेंगे? सुनिए। चलो हंसो हेमंत। हेमंत हंसो। हेमंत हंसो। हेमंत